हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आपका इधर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स स्टार्ट किया रिलेटेड जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड या वेटनरी फार्मासिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको हर एक लेक्चर से पोस्ट रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज आईजी क्लासेस में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को याद होगा कि लास्ट नाइट हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू योर नंबर सीरीज। तो होप सो आपका उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि उसका लॉजिक हमने कैसे ढूंढना है। एक बार आपने उसका लॉजिक ढूंढ लिया, आपको इसमें मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, आपको जैसे मैंने कल के लेक्चर में ही बता दिया था कि आपका नेक्स्ट सेशन वहां रहेगा ऑन ए प्रैक्टिस सेट। तो इसकी आपने प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करनी है। तो आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊं जिसमें मैं आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके अंदर के कीटाणु को जगा दूंगा रिलेटेड टू नंबर सीरीज। आप नंबर सीरीज ऐसे चुटकियों में निकालोगे। अगर मैं आपको गारंटी देता हूं आज के जो सेशन जाने वाला है, अगर आपने इसमें सारे एमसीक्यू, सारे जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे आपने निकाल लिए, आप जेकेएसएसबी का हर एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, आप सभी को बता दूं, ये जो आपका नंबर सीरीज रहता है, नंबर सीरीज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब कि इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। तो प्रैक्टिस करते चलिए और करते चलिए। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर 1, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सीरीज में 23, 28, 38, 53 एंड 73 आपने प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करनी है तभी निकलेगा। तो देखते हैं। पहले देखो, मैंने आपको बताया एज ए बिगनर, अगर आप बिगनर हो तो आपने इधर सीरीज लिख लेनी है 23, मतलब कि आपकी जो रफ वर्क होगा उस पर आपने लिख लेनी है। ठीक है, 23, 28, 38, 53 एंड 73। तो देख लेते हैं सर इसमें डिफरेंस है। देखो स्लोली बढ़ रहा है। जी सर, स्लोली बढ़ रहा है तो एडिशन का केस होगा। तो लॉजिक ढूंढेंगे सर, +5 है, फिर इधर +10 है सर, इधर हमारा +15 है सर, इधर हमारा +20 है। तो लॉजिक तो इधर पता चल गया, मतलब कि इधर हमारा क्या होगा सर, +25 होगा। तो 73 में अगर हम 25 प्लस करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा दैट विल बी 98। होप सो आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, 7, 127, 187, 217, 232। गाइस देखो इसमें भी बढ़ रहा है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ा। नो डाउट कि 7 और 127 में ज्यादा गैप है, लेकिन बाकियों में देखो ज्यादा गैप नहीं है। तो इसमें भी चांसेस यही है कि एडिशन के ही केसेस है, लेकिन अब एडिशन कैसा, जो डिक्रीज हो रहा है वैसा एडिशन। तो देखते हैं क्या बनता है इसका लॉजिक। तो पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। जी सर, हम क्योंकि अभी बिगनर हैं। तो 127, 187 हमारा 217, 238। देखो लिखने में भी ज्यादा 5 सेकंड ही ज्यादा लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते, लेकिन उधर से आपका आंसर सही हो जाता है। तो 7 और 127 में डिफरेंस है 120 सर, 127 187 में डिफरेंस है 60 सर, 187 एंड 217 में डिफरेंस है 13 + 17 = 30 और 217 और 232 में डिफरेंस है सर 15। तो इधर से मुझे लॉजिक पता चल गया सर, आधा आधा होता जा रहा है। 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। तो 15 का आधा क्या हो जाएगा सर, 7.5। 15 का आधा क्या हो जाएगा सर, 7.5। तो मतलब कि हमने 232 में 7.5 प्लस कर देने हैं, तो हमारा आंसर आएगा सर 239.5 इज द राइट वन। मतलब कि सेकंड का आंसर सेकंड है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे आपकी स्क्रीन पे है 723, 712, 690, 657 एंड 630। सर ये तो घट रहा है, लेकिन किस हिसाब से घट रहा है ये तो पता करो। सर घट रहा बड़ी स्लोली है। पहला नंबर 700 तो लास्ट नंबर 600 है, 100 का डिफरेंस है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखते हैं, मतलब कि घट रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का केस है सर। तो सब्ट्रैक्शन का केस है, लिखते हैं सर 723, 712, 690, 657 और 613। तो सर डिफरेंस पता करते हैं सर 623 और 712 में। देखो सजेशन मेरी ओर से ये है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए और टाइमर देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। तो 723 और 712 में अगर हम डिफरेंस पता करें सर -11 हो रहा है सर। 712 और 690 में आपका होता है सर -22। अगर इसमें बात करें सर -33 और लॉजिक इधर मुझे दिखने बैठ गया सर। होप सो आप सभी को भी दिखने बैठ गया होगा। तो आपका इधर ही आता है डेट 44 का डिफरेंस है। तो ये 44 का डिफरेंस है, मतलब 11 का टेबल चल रहा है। तो 55 आपने इधर से माइनस कर देने हैं, मतलब 613 में से 55 आप अगर माइनस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा डेट द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, 558 इज द राइट वन। मतलब 613 में से 555 आप माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो हमने क्वेश्चन मार्क के बदले बताना क्या आएगा। तो सर देख लेते हैं, एक हमारा 90 आ गया, एक हमारा 110 आ गया सर, 132 आ गया सर, 156 आ गया और 182 आ गया। तो देखो 90 और 120 में डिफरेंस है 20, इसमें आपका 22। देखो बिल्कुल शांत माइंड से निकालना है, ठीक है। तो 132 में से 156 आपने काटे तो 24। तो लॉजिक दिख रहा है मुझे शायद से। जी सर बिल्कुल सही। तो ++2 करने जाना है तो +2 प्लस कर दिया सर, 28 इज द राइट वन। मतलब 28 हमने प्लस करना है इधर सर। 182 में जब हम 28 प्लस करते हैं तो 310 इज द राइट वन। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 मिनट
तो देख सकते हो हमसे इधर टाइपिंग एरर हो गया, तो इसी चीज को देखते हुए थोड़ा टाइम लग गया। तो देख सकते हो दैट 182 में अगर 128 ऐड ऑन करते हैं तो आंसर हमारा 210 आता है, ना कि 310। तो फिफ्थ आंसर इज द राइट वन, लेकिन 210 आएगा, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है डैट व्हाट शुड बी कम। देखो अब बढ़ रहा है सर, शार्पली बढ़ रहा है। तो शार्पली बढ़ने का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हो आपका पहला 2 है, फिर 18 है, फिर 95 है, देन 384 है, देन 1155 है, मतलब मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। तो बात करते हैं अपना 2 और 18 में क्या डिफरेंस है। तो देखो इधर मैं मार्कर पकड़ लिया है, 2 18 95 384 देन 1155। तो 2 और 18 को सर क्या करेंगे सर, 2 और 18 में तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अगर मैं 2 इंटू 8 प्लस 2 कर दूं, ये भी हो सकता है सर। 2 इंटू 9 भी होता है सर, 2 इंटू 10 -2 भी होता है, बड़े ज्यादा केसेस बन जाते हैं। तो इस कारण हम 2 और 18 का रिलेशनशिप नहीं ढूंढेंगे, हम दूसरे का ढूंढेंगे जिसमें रिलेशनशिप थोड़े कम बनते हैं। तो बात करते हैं 18 और 95 का। देखो 18 को 95 बनाना है सर, 18 5 जार होता है 90, 18 10 जार क्या होता है सर 180, 180 का आता है 90, तो 18 5 जार होता है सर 90। तो 90 प्लस 5 किया हुआ है 95। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा होप सो, थोड़ी आस मिली है हमें, कह सकते हो। तो 95, ठीक है, अब 95 को 384 बनाना है। आप देख सकते हो 95 को 384 बनाना है सर, आप इसको इंटू 4 कीजिए। ठीक है, इंटू 4 कीजिए, 95 इंटू 4 होता है 380, तो 380 में 4 प्लस किया। अब थोड़ा बहुत हमारा डाउट क्लियर हो रहा है, तो इधर भी कोशिश करते हैं, मतलब इंटू 6 प्लस 6 करें। जी सर, 2 इंटू 6 होता है 12, 12 प्लस 6 80, बन गया ये लॉजिक। अब यही 6 6 5 5 4 4, तो इधर क्या हो जाएगा सर 3 3, तो इधर क्या हो जाएगा सर इंटू 2 प्लस 2, मतलब 1155 को आपने 55 को सॉरी इंटू 2 करना है प्लस 2 करना है। तो आप देख सकते हो जब आप इसको इंटू 2 करते हो 1155 इंटू 2 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा डैड द 2310। तो 2310 में अगर 2 ऐड कर दो तो 2312, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे होगा, तो 5366 655 डैश 1049 1170। तो देख सकते हो जो 6 क्वेश्चन है ये भी बड़ी शार्पली बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा शार्पली नहीं है। देखो पहले में जंप मारी है इसने, नो डाउट, लेकिन 366 के बाद 655, मतलब 366 को अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो 700 के ऊपर जाता है, लेकिन ये 655 है। फिर 655 के बाद एक डैश है, डैश के बाद 1049 है, मतलब जंप बच रही है लेकिन कुछ ज्यादा बड़ी जंप नहीं है। तो हम एडिशन का ही सोच के चलेंगे पहले। 5366, देखो मैंने आपको बोला था अगर लॉजिक नहीं निकलेगा उधर ही आपने छोड़ देना, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, एग्जामिनर इतने बड़े बड़े नंबर डाल के आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने डरना नहीं है। तो 5 और 366 में कितना डिफरेंस है सर, इसमें डिफरेंस है 361। बात करते हैं 366 और 655 में कितना डिफरेंस है सर, 466 566 766, तो उसमें से 11 माइनस करो तो 289। ठीक है, 289 आ गया जी सर। आगे बात करते हैं, हमारा इसके बीच में नहीं पता, इन दोनों में डिफरेंस पता करते हैं सर 1049 और 1170 में। तो इसमें डिफरेंस सर 121 का। अब ये नंबर ना मुझे मैजिकल नंबर लग रहे हैं कोई। मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर आने चाहिए और 1 से 12 तक क्यूब आने चाहिए। तो 361 कौन सा नंबर है सर, 19 का स्क्वायर होता है सर, ये 17 का स्क्वायर होता है और ये 11 का स्क्वायर होता है। तो ऑब्वियसली बात है 19 और 17, तो इधर क्या आएगा सर हमारा 15 का स्क्वायर आएगा सर। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 655 में 225 आप ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या रहेगा सर 880 इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, 1745 148 607 और लास्ट में नंबर देखो 18331। तो ऑब्वियसली बात है सर ये मल्टीप्लीकेशन का केस है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का केस है सर, तो हम क्या करेंगे, पहले सीरीज लिखेंगे 17 45 148 607 डैश 18331। अब हमने ढूंढना है रिलेशनशिप। हमने क्या ढूंढना है सर, रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप तो बहुत बन जाता है सर, 7 इंटू 3 करूं तो आपका 51 में से आप 6 माइनस कर सकते हो, तो ये रिलेशनशिप बन सकता है। तो हम ये जो आसपास वाले होते हैं ना नंबर, इनको नहीं पकड़ते, हम पकड़ते हैं 45 और 148, 45 और 148। तो 45 इंटू 3 होता है 135 जी सर। 135 में कितने प्लस करूंगा सर 13। तो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लिख के देख लेते हैं क्या पता निकल जाए। तो ये हमने लिख लिया सर। 148 को 607 बनाना है, 148 को 607 बनाना है। तो अगर आप 148 को
इंटू 4 करो, ठीक है, 148 को इंटू 4 कीजिए, तो इंटू 4 अगर आप करते हो तो आपका आता है 592, ठीक है, 592। तो 592 प्लस 15 इज इक्वल टू 617। थोड़ा बहुत लॉजिक बन रहा है तो इधर बनाने की कोशिश करें। जी सर, इंटू 3 था तो इधर इंटू 2 करता हूं, 17 इंटू 2 कितना हो गया सर? 34। कितना हो गया सर? 34। तो 34 प्लस इधर 13 था, इधर 15 था, तो इधर 11 करता हूं। जी सर, बन रहा है, लॉजिक बन गया इधर। तो इधर हमारा क्या रहेगा सर? इंटू 5 प्लस 17। आपने 607 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 17 एड ऑन करना है। तो सेवंथ का आंसर क्या आ जाएगा आपका डैड? द 3052 इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते फिर 3,8-204-1421 11,360। तो ये भी आपका मल्टीप्लीकेशन का केस आ गया, ठीक है। तो वही चीज है कि स्टार्टिंग वाले नंबर हम नहीं पकड़ेंगे, 2, 3 और 8 को हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। 3 और 8 में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो आगे बात करते हैं 204, 1421 और 11,360। देखो 204 इंटू, देखो 200, 201 200, 200 200 400, ये आपको पता है, इंटू 7 करना पड़ेगा, पहली बात है। तो इंटू 7 किया, -7 आई थिंक सो आपका आ जाएगा 1421, क्योंकि 204 इंटू 7 करेंगे तो 1428 बनेगा। तो 1428 में से -1427 किया तो 1421। जी सर, थोड़ा बहुत लॉजिक बन रहा है, कोशिश करते हैं इसमें भी। तो हम करते हैं, देखो 3 2 होता है 9, 9 -1 तो नहीं कर सकते। 3 3 होता है 9, ठीक है, 3 3 9 होता है, वो नहीं कर सकते। अगर 3 4 12 करते हैं, -4 करते तो कंसेप्ट बनता है इधर इंटू 4 -4। मतलब कि इधर क्या होगा सर? इंटू 5 -5। इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, हम क्यों छेड़े इसको? तो इंटू 5 -5 कर दो, तो 80 को 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 80, 80 में से 5 माइनस किया तो सर 35 इज द राइट वन। 8 का आंसर क्या रहेगा सर? सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं सर? 15 32 83 168 एंड 287। तो देखते हैं सर क्या बनता है हमारा लॉजिक। तो लॉजिक हमारा बनता है सर 15 32 83 168 287। देखो थोड़े से ना मैंने मॉडरेट लेवल के रखे, ना ही ज्यादा डिफिकल्ट रखे ना ही इजी रखे। अगर आपने ये क्वेश्चन निकाली, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जेके एसएसबी का कोई भी पेपर के रिलेटेड कोई भी आप नंबर सिस्टम उठा लो, नंबर सीरीज उठा लो, आप आसानी से इसका आंसर दे सकोगे। तो इसका भी आंसर आपके सामने देख ही रहा होगा मेरे हिसाब से, आप देख सकते हो। डेट 15 + 32 इज इक्वल टू कितना होता है सर? डिफरेंस आपका रहेगा +17। सर 32 और 83, ठीक है, 32 और 83 में कितने का डिफरेंस रहेगा सर? 57। सर 83 और 168 में कितना डिफरेंस आएगा सर? 85। सर 168 और 287 में आ जाएगा 119। और सर इधर हमने निकालना है, अभी तक मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। तो मैंने आपको क्या बोला? जब लॉजिक नहीं दिखे डबल सब्ट्रैक्शन की ओर चल जाओ। तो 17 और 57 में कितना डिफरेंस सर? सॉरी, इधर हमारा क्या था? 32 और 53 में डिफरेंस था 51 का, ठीक है। तो 17 और 51 में कितना डिफरेंस है सर? 34। 51 और 85 में कितना डिफरेंस है? 34। 84 और 119 में डिफरेंस है 34। मतलब लॉजिक पता चल गया। 34 इधर ऐड ऑन करते चलो, 119 में अगर आप 34 ऐड ऑन करते हो तो 153 इज द राइट वन। तो 153 अगर आप इधर ऐड ऑन करते हो 287 में, तो आपका आंसर क्या रहेगा डैड? द 9th का आंसर क्या रहेगा सर? थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन, 440। आगे बढ़ते हैं जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट विल कम इन द प्लेस 124 47 70 एंड 93। देखिए हमने इसमें क्या करना है, वही लॉजिक ढूंढेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं क्या लिखा है। दैट द आपका सीरीज पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 1, 24, 47, 70, 23 93। ठीक है गाइस, आपने लास्ट में लिखना भी है कि आपके कितने आंसर सही हुए, आपको कितने के लॉजिक पता चल गए थे पहले मेरे बताने से पहले। तो इधर देख सकते हो 1 और 24 में कितना डिफरेंस है? 23 का। सर 24 47 में कितना डिफरेंस है? 23 का। 47 और 70 में डिफरेंस है 23 का, और इसमें भी डिफरेंस है 23। लॉजिक तो सर सिंपल सा था, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन डाल दिया आपने। तो 23 इधर ऐड ऑन कर दो, तो 1 आपका इधर क्या था सर? 93 था। तो 93 में अगर आप 23 ऐड ऑन करते हो तो 116 आंसर आता है, लेकिन इधर आपको 116 ऑप्शन दिया ही नहीं गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? नन ऑफ दीज। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला, बच्चा ना नन ऑफ दीज करने में ना एक दो बार कतर आता है, सोचता है कि हाँ यार नन ऑफ दीज नहीं होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट की 23 दैट 26 31 38 -62। ठीक है,
ये आपको दी हुई चीज। तो इसमें हम क्या करेंगे सर, इसमें भी हम लॉजिक ढूंढेंगे। सर इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है सर, +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +7 हो रहा है। सर लॉजिक पता चल गया, ये भी बड़ा इजी था। +9 हो रहा है तो 38 में +9 कर देंगे, तो आपका आंसर 11th का आ जाएगा डैट द 38 + 9 हमारा होता है 47। ठीक है, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो एक और लॉजिक इधर से पता चल गया, लेकिन हमारा ये आंसर गलत है, इधर इसका आंसर 47 नहीं आएगा। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, कोशिश करना इसको छोड़ दो। देखो वो मैं क्यों कह रहा हूं, देखो +9 हो रहा है, अगर मैं इसको +11 करता हूं, मतलब 47 में +11 करता हूं, तो आंसर क्या होना चाहिए, 58 होना चाहिए था, लेकिन इधर 62 दिया हुआ है, तो ये तो हमारा गलत आ रहा है। इसका एक्चुअल में क्या हो रहा है, इन्होंने चलाए हैं इधर हमारे प्राइम नंबर 3 5 7 7 के बाद हमने इधर +11 करना था, मतलब 38 में +11 किया तो 49 इज द राइट वन। इसका आंसर क्या है 49। देखो इसके दो आंसर्स बनते थे, बाय चांस हमने 62 को भी चेक कर लिया, तो ये चीज को भी आपने थोड़ा सा कंसिडर करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 1 6 13 24 एंड 41। ठीक है, 1 6 13 24 41, तो लिख लेते हैं एक बार हम सीरीज। सर क्या लिखी है, 1 6 13 24 एंड 41। लॉजिक ढूंढिए। सर +5 हो रहा है, सर प्लस हमारा 7 हो रहा है, प्लस हमारा सर 11 हो रहा है, सर प्लस हमारा डेट 16 अगर प्लस है 17 प्लस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि प्राइम नंबर्स की बारी आ गई है। ठीक है, आप देख सकते हो 5 7 11 देन 30, तो सॉरी 17। ठीक है, अब आगे हम किसको प्लस करेंगे, तो आप देख सकते हो डेट ये जो प्राइम नंबर्स तो लिए गए हैं लेकिन सीक्वेंस में नहीं है, 11 के बाद तो 13 आता है, तो इसके लिए वो भी लॉजिक इधर नहीं है। तो सर अभी तक लॉजिक हमारा नहीं निकला, तो हम इनमें डिफरेंस डबल डिफरेंस में जाएंगे। सर +2 हो रहा है, सब +4 हो रहा है, सब +6 हो रहा है, तो लॉजिक पता चल गया, इधर से +8 हो जाएगा, तो 17 + 8 कर देंगे सर 25, तो 41 में 25 हम ऐड ऑन कर देंगे, तो सर हमारा 12th का आंसर करेगा सर 5th वन, दैट नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि 41 + 25 हमारा होता है 66, तो इधर 66 आंसर नहीं दिएगा। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो व्हाट वैल्यू विल बिकम, ठीक है, 2 3 14 डैश एंड 66। होप सो आपको मजा आ रहा होगा, कुछ नए नए कंसेप्ट पर चल रहे होंगे कि आपने किस तरह से इसके आंसर्स देने हैं। तो बात करते हैं अपने 13th की। 13th में कहता है 2 3 14 डैश एंड 66। लॉजिक ढूंढिए। सर इसमें लॉजिक है +1, इसमें से लॉजिक है +11, इसमें मुझे नहीं पता अभी तक, इसमें भी नहीं पता। ठीक है, ये चीज देख रहे हो ना आप, तो वही चीज है आपने इसमें देखना है। इधर से +1 हो रहा है, इधर +11 हो रहा है, तो एक रिस्क लेके देखता हूं, +21 करता हूं। सर 14 + 21 कितना होता है, सर 14 + 21 हमारा होता है दैट 35, तो चलो 35 आंसर है, लेकिन अभी मैं इसको मार्क नहीं करूंगा, अभी आगे वाले को मैं चेक कर लेता हूं, क्या 31 प्लस करके 35 + 31 करके 66 आता भी है कि नहीं। जी सर आता है, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। 14th वैल्यू बतानी है, देखो लास्ट वैल्यू है 12,000, तो ऑब्वियसली बात है सर क्या होगा केस, मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो करके देख लेते हैं सर। आपका आता है 6, फिर आपका आता है 30 120 600 सर डैश एंड 12,000, तो 6 × 30 कितना होता है सर ×5, सर 30 × 120 कितना होता है सर 4, सर 120 × 6 होता है सर ×5, ये हमें नहीं पता और ये नहीं हमें नहीं पता, लॉजिक बात चल गया ×5 × 4 ×5, तो ×4 करना है, तो 6 से ×4 होता है सर 2400, तो 2400 इज द राइट वन, दैट द 14th का आंसर हमारा क्या रहेगा सर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं सर, सीरीज आपके सामने है जैसे आप देख सकते हो, तो क्या कहती है सीरीज हमारी, पहले लिख लेते हैं सर 3 7 19 55 एंड 163। अब आप देख सकते हो ये जो 15th है इसमें भी कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन कुछ हद तक हो भी रही है, क्योंकि 19 का 55 है, 55 का 163 है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या कहता है 3 और 7 बनाने के लिए। ठीक है, 3 को 7 बनाना तो बड़े ज्यादा लॉजिक बन जाते हैं एक्चुअल में, तो इसको हम नहीं करेंगे, हम कोशिश करते हैं 7 और 19। सर 7 हमारा होता है 7 × 4 और माइनस सॉरी 7 × 2 आपका हो जाएगा डेट 14 14 + 5 19 हो जाएगा, तो इसको भी अभी छेड़ते नहीं क्योंकि लॉजिक बहुत ज्यादा बन जाते हैं। 19 और 55 को पकड़ते हैं। ठीक है, 19 और 55, सर 19 × 3 हमारा होता है 57 और 57 -2 होता है 55, ये लॉजिक एक बन गया, तो इधर भी कोशिश करते हैं
17 इंटू 3 होता है सर 21, मिल गया मुझे लॉजिक, ठीक है। तो आई होप सो आपको भी मिल गया होगा। इंटू 3 माइनस 2, तो 3 इंटू 3 कितना होता है सर 9, 9 में से 2 काटो 7, तो यही लॉजिक इधर चल रहा है। इंटू 3 माइनस 2, तो इंटू 3 माइनस 2। ये चीज आप याद रखो, आपने कभी भी इनको नहीं पकड़ना स्टार्टिंग वालों को, क्योंकि इनमें डिफरेंस ना थोड़ा कम होता है, इनमें लॉजिक ढूंढने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो मैंने किसको पकड़ा सबसे पहले, आप देख सकते हो डेट 19 और 55 को पकड़ा। 19 को मैं इंटू 3 करता हूं तो 57 होता है, माइनस 2 करता हूं तो 55 होता है। तो 163 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से माइनस कर देना है। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा डेट, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 489 आ जाएगा आई थिंक सो। हाँ 489 आ जाएगा, 489 में से 2 माइनस किया तो 487 इज द राइट वन। तो 15 का आंसर क्या रहेगा सर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, घट रहा है लेकिन बड़ी तेजी से घट रहा है, लेकिन देखो तेजी से भी नहीं है इतना। आपका जो घट रहा है, आपका पहला 15,000 मतलब 1600 है, 1600 के बाद 800 है, मतलब आधा ही हुआ है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ। फिर उसके भी आधा नहीं हुआ, फिर उसके आधा भी नहीं हुआ। तो ये आपका सेंस जो है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, तो मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है हमने इसमें। पहले सर मैंने आपको बोला था जब जब घट रहा होगा और तेजी से घट रहा होगा तो हमने आपका राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं सर। हमारा 48 और 198 में क्या डिफरेंस है सर, हमें इधर तो डैश दिया हुआ है, तो 198 और 398 की बात करते हैं जी सर। 198 देखो, 198 इंटू 2 करता हूं मैं, 198 इंटू 2 करता हूं तो 396 आता है सर। 396 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं सर 398 आता है। अभी तक ये लॉजिक बना है मुझे, देखते हैं आगे। सॉरी प्लस 2 करता हूं, ठीक है। आगे देखते हैं सर, 398 इंटू 2 करता हूं तो 796 बनता है, बन गया लॉजिक सर। इंटू 2 प्लस 2, तो 48 को भी आपने क्या करना है सर, इंटू 2 करना है प्लस 2 करना है। तो 48 इंटू 2 होता है सर 96, 96 प्लस 2 होता है सर 98। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्या कहता है, 7, 8, 12, 21 एंड 37। तो देख सकते हो इसका भी हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, जितने देर ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको इसका हल नहीं मिलेगा। 7, 8, 12, 21 एंड 37। तो 7 और 8 में तो लॉजिक नहीं ढूंढना सर, क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत ज्यादा बन जाते हैं। 8 और 12 में देखते हैं, देखो प्लस वाला केस है, तो प्लस वाला केस है तो चलो फिर लिख भी लेते हैं। 1, 4 हमारा 9, फिर हमारा 21 और 37 में कितना हो गया सर 16। तो ये हमारे मैजिक नंबर से मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसका 5 का स्क्वायर डेट इज 25 को प्लस कर दूं 127 में, तो थर्ड आंसर इज द राइट वन। 37 में डेट 62 इज द राइट वन। तो आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपके सामने जैसे, तो हाँ नेक्स्ट स्लाइड। 319, 115, 691 और एंड में 24,000 है, तो सर मल्टीप्लीकेशन का केस है ये। तो मल्टीप्लीकेशन केस है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, तो करके देख लेते सर। मुश्किल मुझे चैलेंजेस पसंद है सही बोलूँ तो। 319, 115, 691 और ये चैलेंजेस जब आप लेना सीख जाओगे ना, आपका हर एक जिंदगी का मकसद सफल हो जाएगा मैं कहूँगा। तो चैलेंजेस लेना सीखो। तो 115 और 60, देखो पहले 19 और 115 में डिफरेंस ढूंढो, डिफरेंस नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाला केस। और 115 और 691, क्योंकि 3 और 19 में अगर मैंने रिलेशनशिप ढूंढना है तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये चीज मैंने आपको सिखाई ना अभी, तो यही चीज हमने करनी है। अगर 19 इंटू 6 करता हूं तो आपका आंसर आएगा 114। 19 इंटू 6 करता हूं तो 114 आता है, प्लस 1 कर दो। अभी तक ये लॉजिक मिला है। 115 इंटू 6 करता हूं ट्राई सर, 6 5 30 सर, 6 6 1 6 9 सर, 6 1 6 690 मिल गया मुझे लॉजिक सर। इंटू 6 प्लस 1, इधर भी ट्राई करें सर। इंटू 6 प्लस 1, बिल्कुल सही सर, मिल गया लॉजिक। तो 691 को आप इंटू 6 करो प्लस 1 करो, तो आप देख सकते हो 691 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 54, देन 6 6 36 41 4146 4146 में अगर आप 1 प्लस करते हो तो 4147 इज द राइट वन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये आप देख सकते हो 6, 13, 28, 59 डैश एंड 249। तो ये भी आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन का केस मुझे दिख रहा है, आपको भी होप सो दिख रहा होगा। तो 6, 13, 28, 59 डैश एंड 249। तो डिफरेंस ढूंढे जी सर, ढूंढते हैं हम इसमें डिफरेंस। तो आप देख सकते हो 13 इंटू 2 होता है दैट 26 प्लस 2। मैंने आपको बोला 6 और 13 में अगर मैं रिलेशनशिप बनाने हो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो इनको हम नहीं पकड़ेंगे। 13 इंटू 2 होता है प्लस 2 होता है सर 28। तो 28 इंटू 2 होता है सर 56, ठीक है, प्लस 3 हो रहा है। 56 प्लस 3 होता है 59 जी सर। आगे देखते हैं, लॉजिक थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है।
मतलब इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब इंटू 2 प्लस 4 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि 59 इंटू 2 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आता है 118। 118 में 4 प्लस करते हो तो 122 इज द राइट वन। तो 19th का आंसर करेगा सर सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। 20th क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, अब ये भी आप देख रहे हो नंबर जो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है सर, तेजी से बढ़ रहा है। तो अब भी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपका मैजिकल नंबर ही चलेगा। आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे। हाँ सर, ये पीछे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा डेट 6 क्वेश्चन नंबर था वो सेम था, डेट स्क्वेयरिंग वाला। इनमें हम अगर डिफरेंस देखें, सर पहले में डिफरेंस है 361, देन 289, तीसरे में डिफरेंस है फिर हमने 15 का स्क्वेयर लगाया था आई थिंक सो, हाँ 225 वाला। ये वही पीछे हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, डिटो वही क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो 21 वाला भी रिपीट है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो 22 भी रिपीट है एंड 23, तो ये थोड़ा सा रिपीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहते हैं सर, 24, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला एक ट्राई करते हैं। तो क्या कहता है सर, 12, 51, 217 एंड 891। देख रहे हो बढ़ रहा है, क्या कर रहा है सर, बढ़ रहा है। तो सर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सर, क्या होगा सर, होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो 12 और 51 के केसेस अगर मैं बनाने जाऊं सर, इंटू 4 होता है 48 और प्लस 3, 51 और इंटू 4, ठीक है, प्लस 13 आपका 217 हो जाएगा सर। इंटू 4 प्लस 23 करते हैं ट्राई, तो आपका 2891 ही हो जाएगा। होप सो क्लियर होगा, आपको लॉजिक पता चल गया होगा। तो हमने क्या करना है सर, इंटू 4 प्लस 33 करना है सर। इंटू 4 प्लस 33 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो 24 का आंसर क्या रहेगा सर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। 3568 इज द राइट वन। बात करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आपको मैं पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप कोशिश करना कि आपका सही आंसर्स क्या निकल रहे हैं, ऑप्शंस है भी है कि नहीं है। अगर कोई नहीं निकलेगा, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आईडी IG क्लासेस पे हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो गाइस बात करते हैं 1.2 आपका सीरीज क्या कह रही है, डेट 1.2, 5.4, 20.2 डैश एंड 757। होप सो आपको अभी तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं सर, 1.2 और 5.4 बनाना है तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क लग रहा है सर। देखो 757 है इधर, तो कौन सा केस होगा सर, मल्टीप्लिकेशन का होगा। कौन सा केस होगा सर, मल्टीप्लिकेशन का होगा। अब देखो 0.2 है, 0.2 को 0.4 बनाना है तो ऑब्वियसली बात है सर, इंटू 2 ही करना पड़ता है। इंटू 3 करूंगा तो 0.6 आएगा, इंटू 4 करूंगा तो 0.8 आएगा। तो सर मैं इंटू 2 करता हूँ एक बार ट्राई। 1.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 1.2 इंटू 2 हो जाएगा 2.4। 2.4 में अगर हम 3 ऐड ऑन करें तो ये आंसर आता है, मतलब इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है अभी तक। इधर ट्राई करते हैं सर, 5.4 को 20.2 बनाना है। 5.4 को 20.2। अब देखो 0.4 को 0.2 बनाना है, 0.4 को 0.2 बनाना है तो इंटू 3 करना पड़ता है आई थिंक सो। ठीक है, 4 इंटू 3 होता है सर 12 होता है ना, तो 12 तभी बनेगा जी सर। इंटू 3 का अगर हम करते हैं 5.4 को, ठीक है, तो उसके बाद प्लस 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 16 ठीक है 16.2 होता है, प्लस 4 करोगे तो 20.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम चल रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत लॉजिक का पता चल गया। इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4, अब इधर हम करते हैं इंटू 4 प्लस 5। इधर हम क्या करेंगे सर, इंटू 4 प्लस 5। तो अब आप देख सकते हो इधर अगर मैं ये करता हूं सर, देखो 20.2 इंटू 4, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको बता दूं रिसेंटली आपको एसएससी के 2019 के शायद से एग्जाम में आया हुआ, मैंने उधर से उठाया, ये कॉपी किया है। तो देख सकते हो 4 इंटू 2 आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो 0.8 वाला तो ऑप्शन इधर है ही नहीं कोई, आपने ऑप्शंस को भी देखना है सर। अब कहां पे हमसे गड़बड़ी होगी, तो ये गड़बड़ी याद रखना, अगर आप इधर कहीं अटक जाओ ना, याद रखना इधर ना आपके प्राइम नंबर्स यूज हो जाए। ये 2, 3 क्या आता है सर 5, मतलब 20.2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 20.2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 6 कर देना इसका नेक्स्ट नंबर। तो आपका आंसर देख सकते हो, डेट 25th का आंसर आपका रहेगा, डेट द D1 इज द राइट वन, 107। अगर आप 20.2 को इंटू 5 करते हो तो 101 आंसर आता है। 101 में जब 6 प्लस करते हो तो 107 आपका आंसर आता है।
तो इसका आंसर रहेगा सर डी ऑप्शन द राइट वन। तो गाइज यही थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप्स आपको अच्छे लगे होंगे। ये आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारी पीडीएफ में ही, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज आईजी क्लासेस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है और आपको मैंने कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज मेन चीज़ यही है कि आपकी मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस करा दी है। होप्स आपको थोड़ी बहुत लॉजिक पता चले होंगे, आपके अंदर के कीटाणु जागे होंगे, आपका दिमाग दौड़ा होगा, घोड़े की तरह दौड़ा होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए, तो मैं बहुत जल्द से जल्द आपकी कोशिश करूंगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपका रीजनिंग कंपोनेंट मैं कोशिश करूंगा विद इन नेक्स्ट 4-5 डेज में कंप्लीट कर दूं, क्योंकि 3-4 टॉपिक बचे हैं और एक ही कंप्लीट वीडियो में आपके एनालॉगी वगैरह जो भी बचे हैं, एनालॉगी की मैं कहता हूं कि आधी वीडियो भी बनाऊं तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि मैक्सिमम एनालॉगी हम कर चुके हैं। हमने सीरीज पढ़ ली, सीरीज से पहले हमने अपनी डायरेक्शन सेंस पढ़ा, ठीक है, बाकी जो हमने पढ़ा उसमें तो वो सब कुछ एनालॉगी के रिलेटेड ही है। तो यही चीज थी आज जो मैं आपको सिखाना चाहता था, होप्स आपको पता चला होगा। तो गाइस देखो, लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब को जरूर दबाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, आपसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आपको और सजेशन आप हमें देना चाहते हो फॉर इंप्रूवमेंट, यू आर ऑलवेज वेलकम, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो गाइस आज के इतने रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।